न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। उर्वरक पर मिलेगी 22,000 करोड़ की सब्सिडी। इतने रुपए में मिलेगा डीएपी। अब स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह पढ़ाया जाएगा भारत। एनसीईआरटी पैनल ने दी बदलने की सिफारिश। चक्रवाती तूफान हामून हुआ खतरनाक। बंगाल से तमिलनाडु तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी समेत जानी अन्य राज्यों का हाल। आइए देखते खबरें विस्तार से। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। उर्वरक पर मिलेगी 22,000 करोड़ की सब्सिडी। इतने रुपए में मिलेगा डीएपी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेट युक्त और पोटेशियम युक्त उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया है कि दुनिया में बढ़ती कीमतों के बीच हमारी सरकार पहले ही तरह की किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी देना जारी रखेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेट युक्त और पोटेशियम युक्त उर्वरकों के लिए 22,303 करोड़ रुपए का सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि दुनिया में डीएपी की कीमतें बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार पहले की तरह ही किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी दर से डीएपी देना जारी रखेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब स्कूल की किताबों में इंडिया की जगह पढ़ाया जाएगा भारत। एनसीईआरटी पैनल ने दी बदलने की सिफारिश। अब स्कूल की किताबों में इंडिया नाम की जगह भारत पढ़ाया जा सकता है। एनसीईआरटी पैनल ने इसे बदलने की सिफारिश की है। बता दें कि केंद्र बजाय भारत रखने का प्रस्ताव लाने का विचार कर रही है। अगर देश का नाम बदल गया तो इसका सबसे बड़ा झटका विपक्षी के इंडिया गठबंधन को लग सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पैनल ने स्कूल के सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत से बदलने की सिफारिश की गई है। समिति के अध्यक्ष CI इसाक ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि एनसीईआरटी पैनल ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की है। प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्यपुस्तकों के प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को भी शामिल करने की सिफारिश की है। सामाजिक विज्ञान की एक उच्च स्तरीय समिति ने इसकी सिफारिश की है, जिसके मुताबिक सभी कक्षाओं की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया को भारत से बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी के अधिकारियों ने कहा है कि पैनल की सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाई इसाक समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है और भारत नाम का इस्तेमाल सभी कक्षाओं के शास्त्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों में किया जाना चाहिए। इसने पाठ्यपुस्तकों के प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की भी सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि समिति ने पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न युद्धक में हिंदू जीत को उजागर करने की भी सिफारिश की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्रवाती तूफान हामून हुआ खतरनाक। बंगाल से तमिलनाडु तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, यूपी समेत जानी अन्य राज्यों का हाल। देश के कई राज्यों में मौसम के बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का सिलसिला जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज और कल धुंध में बरकरार रहने की संभावना जताई है। देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का सिलसिला जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज और कल धुंध के बरकरार रहने की संभावना जताई है। चक्रवाती तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया कि बंगाल की खाड़ी में ऊपर बना चक्रवाती तूफान हामून आज बांग्लादेश के तट को पार करेगा। इसके अलावा आईएमडी ने तूफान हामून को लेकर मछुआरों को भी चेतावनी दी है। आईएमडी ने तमिलनाडु और ओडिशा में मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी है। केरल, तमिलनाडु और बंगाल में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु और बंगाल में चक्रवाती तूफान के असर चलते बारिश के आसार। इसके अलावा ओडिशा के उत्तरी तट और केरल में भी आज बारिश
हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MLS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mlsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MLS न्यूज के साथ। नमस्कार।